बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन सीटी एंड एमआरआई। आज हम देखेंगे कि सीटी और एमआरआई में क्या फ़र्क है। सीटी किसको कहते हैं, एमआरआई किसको कहते हैं, ये हम अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम इसके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। हैं तो दोनों स्कैन ही, लेकिन इनके फ़र्क क्या है, इनमें एक दूसरे में डिफरेंस क्या है। तो आए अब चलते हैं सबसे पहले सीटी की तरफ। जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी को कहते हैं। ऐसे स्कैन जिनमें एक्सरेज इस्तेमाल हो रही होती हैं उनको सीटी कहते हैं। मतलब सीटी में हम एक्सरेज यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बरक्स जो एमआरआई है उसमें हम मैग्नेटिक वेव्स यूज़ कर रहे होते हैं। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे होते हैं। जो मेन इनका डिफरेंस है सीटी और एमआरआई का, एमआरआई में हम रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे होते हैं और सीटी स्कैन में हम एक्सरेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम सीटी और एमआरआई को साथ साथ देखते जाएंगे। एमआरआई यूजिंग रेडियो वेव्स एंड मैग्नेट, जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हो रही होती है और रेडियो वेव्स यूज़ हो रही होती है, और सीटी स्कैन में हमारे एक्सरेज यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो हम एमआरआई मोस्टली यूज़ करते हैं, नॉर्मली तो दोनों स्कैन्स होते हैं, दोनों में बॉडी इंटरनल पार्ट्स ही देखे जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हम जिन चीज़ों के लिए एमआरआई यूज़ करते हैं वो हमारे जॉइंट्स आ जाते हैं, जिनमें अच्छी डिटेल मालूम हो जाती है सीटी की निस्बत एमआरआई में। जॉइंट्स, ब्रेन आ जाता है, रिस्ट आ जाती हैं, एंकल्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट आ जाते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इनकी बेहतर डिटेल देखने के लिए हम एमआरआई को प्रेफर करते हैं कि एमआरआई ही करवाया जाए इन चीज़ों का। जबकि सीटी स्कैन बाकी चीज़ों में, मतलब बोन फ्रैक्चर वगैरह को देखने के लिए सीटी बहुत बेहतर है। ट्यूमर्स वगैरह को और इंटरनल ब्लीडिंग अगर कहीं पे पड़ी हुई है ब्रेन में या कहीं और, तो उसके लिए सीटी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें और बाकी ये होता है कि जो हमारा एमआरआई होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है सीटी स्कैन की निस्बत, जबकि हमारा जो सीटी स्कैन है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब एमआरआई की निस्बत वो लेस एक्सपेंसिव है और एमआरआई ज़्यादा है। और इसमें एमआरआई में टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा लगता है, यानी सीटी में हम कम टाइम दे रहे होते हैं, कम टाइम में ये स्कैन परफॉर्म होता है, जबकि एमआरआई में हमें कम से कम 30 से 35 से 40-45 मिनट इतने लाजमी लग जाते हैं। इससे नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है, जो फ़र्क इनमें करता है, वो ये है कि मोर डिटेल्ड इमेज रिसीव। जो हमारा एमआरआई में होता है वो ज़्यादा डिटेल में हमें इमेज मिलता है, उसके टिश्यूज़, उसके जितने भी ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, जितने भी सिस्टम है, वेसल्स पड़ी हुई हैं, वो सारी डिटेल में हम देख सकते हैं। जबकि सीटी स्कैन में इतना डिटेल से इमेज नहीं होता जितना कि हमें एमआरआई में मिलता है। एमआरआई में हम डिटेल से इमेज देख सकते हैं और जो सीटी स्कैन है उसमें इतना डिटेल में इमेज नहीं होता। डिटेल में तो होता है लेकिन एमआरआई की निस्बत नहीं होता। और अगर हम इसके रिस्क वगैरह में देखें तो इसके रिएक्शन में मेटालिक, अगर एमआरआई में कोई भी बॉडी में आपका मेटालिक पड़ा हो तो वो आपको रिएक्शन कर सकता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट यूज़ हो रहा है एमआरआई में, तो कोई भी मेटालिक चीज़ होगी तो वो खींच लेगी, तो आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुँचेगा, मशीन को भी नुकसान पहुँचेगा। इसके अलावा एमआरआई में बहुत ज़्यादा ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं, इसके लिए आपके कानों में मसला हो सकता है, हियरिंग इशू हो सकता है, क्योंकि वो मशीन की आवाज़ ही होती है। उसमें आपको फिर हेडफोन्स दे दिए जाते हैं ताकि वो वाली आवाज़ आपके कानों में ना पड़ सके। इसके अलावा क्लास्ट्रोफोबिया जिन लोगों को होता है, यानी खौफ होता है, ये पहले भी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास्ट्रोफोबिया किस चीज़ को कहते हैं। ये एक ऐसा खौफ है जो कि तंग जगहों पे पैदा होता है। तो ये होता है कि एमआरआई का जो एरिया होता है वो थोड़ा तंग होता है, मशीन भी थोड़ी ऐसी क्लोज टाइप होती है, ओपन भी है लेकिन उस तरह नहीं कि बिल्कुल ही खौफ ख़त्म करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप खौफ पे काबू पा लें तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको क्लास्ट्रोफोबिया है तो एमआरआई में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपको। मोर मोशन आर्टिफैक्ट, यानी अगर आप एमआरआई में आराम से नहीं लेटेंगे तो आपका एमआरआई पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ज़रा सा भी आप हिलेंगे तो वो मोशन आर्टिफैक्ट दे जाता है, वो जो इमेज डिटेल है वो वाज़ेह पता नहीं चल पाती डॉक्टर्स को। सीटी स्कैन में देखा जाए तो हार्म टू अनबॉर्न बेबीज़, अगर अनबॉर्न बेबी है और फीमेल की सीटी कर ली गई है तो इसमें उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। आपको बताया कि एक्सरेज यूज़ हो रहे होते हैं सीटी स्कैन में, और एक सीटी में 100 टाइम्स ज़्यादा आपके एक्सरे यूज़ हो रहे होते हैं सिंगल एक्सरे की निस्बत।
तो रेडिएशन डोज बहुत हाई होता है, तो वो आपको वैसे भी नुकसान पहुंचाता है। और अगर अनबॉर्न बेबी है तो उसका तो कबाड़ा हो गया। असल में ये जो CT और MRI दोनों होते हैं, ये स्कैन हमारी इंटरनल बॉडी को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके फ़र्क हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिटेल्ड इमेज MRI प्रोवाइड करता है CT की निस्बत, और टाइम भी ज़्यादा लेता है। CT उतना टाइम नहीं लेता। CT इतना एक्सपेंसिव नहीं होता जितना MRI होता है। MRI में क्लास्ट्रोफोबिया का खतरा होता है, CT में इतना नहीं होता, क्योंकि एक तो ओपन एरिया होता है, दूसरा टाइम भी इतना नहीं लगता। इसके अलावा आपको जो चीज़ें कुछ MRI में बेहतरीन तरीके से नज़र आ सकती हैं, उस तरह CT में नज़र नहीं आ सकती। तो ये छोटे छोटे फ़र्क है इसमें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत शुक्रिया।